पंजाब से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोवा की, जहां 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। एक ही चरण में यहां पर चुनाव होगा और कुल मिलाकर विधानसभा की 40 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा के जो चुनावी समीकरण थे, अगर वो आपको बताएं तो नतीजों में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब हो गई बीजेपी। और बड़ा नाटकीय घटनाक्रम उस समय यह भी हुआ था जब 4 विधायक सिर्फ कम थे कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन जोड़ तोड़ गठजोड़ करके बीजेपी कामयाब हुई थी सरकार बनाने में और मनोहर पार्रिकर की सत्ता में वापसी हुई थी। हालांकि उनके निधन के बाद फिर प्रमोद सावंत ने संभाली। लेकिन अब अगर आज की परिस्थितियों में चुनाव होते हैं तो ओपिनियन क्या कहता है, ओपिनियन पोल के कुछ नतीजे मैं आपके सामने रख रही हूं। गोवा में 40 विधानसभा सीटों में से किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, तो बाजी मारती हुई यहां पर बीजेपी दिखाई दे रही है 18 से 22 सीटों के रूप में, कांग्रेस को 4 से 6 और आम आदमी पार्टी को 7 से 11 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो कांग्रेस की तुलना में आम आदमी पार्टी को एक एज यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है, एडवांटेज जरूर दिखाई दे रहा है। गोवा में केजरीवाल क्या बन सकते हैं? किंग बन सकते हैं, 26% लोग मानते हैं। किंग मेकर हो सकते हैं, ये मानने वाले 41% लोग हैं और इसके अलावा 31% ने इस पर कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां पर यह भी है कि टीएमसी जब जमीन पर उतर रही है तो गोवा में क्या टीएमसी कुछ असर दिखा पाएगी? हाँ कहने वाले लोग 5% थे, 79% ने इनकार कर दिया, जबकि कुछ नहीं कह सकते ऐसा कहने वाले 15% लोग थे। शाजिया, ओपिनियन पोल ये दिखा रहा है कि गोवा में बढ़त मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन टक्कर में आम आदमी पार्टी है मुख्य विपक्षी दल के रूप में। देखिए, मेरा यही मानना है, पत्रकारिता की दुनिया से मेरे पूर्व सहयोगी आशुतोष जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी नहीं काट पाएगी कांग्रेस के वोट। हालांकि उनका मॉडल वही रहा है, वो नए युग की कांग्रेस बनना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो मुझे लग रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव के रूप में कांग्रेस को हटाने में और वो उनकी शक्ल लेने में और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रेरित करने में आम आदमी पार्टी उस जगह को काफी आकर्षित कर रही है। और कांग्रेस का जो है, क्योंकि आप देखेंगे पिछली बार भी बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा था, कहीं ज्यादा था कांग्रेस से, लेकिन सीटें कांग्रेस को ज्यादा आई थी। तो पर इस बार हम देखने को मिलेगा कि कांग्रेस का वोट शेयर और भी कम होगा और वो जो वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी पहली बार बन के आएगा, उसका नुकसान कांग्रेस को आएगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी वहां पे भी बहुत ही अच्छी स्थिति में आगे और शेखर अय्यर जी, आपके विचार में क्या आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल गोवा में बन पाएगी? शेखर अय्यर जी, नहीं, मुख्य विपक्षी दल तो नहीं बन पाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पे जो कोशिश कर रही है, पिछले चुनाव भी की थी, इस चुनाव में भी कर रही है, लेकिन इसमें पूरा पानी को मिट्टी में मिला दिया है तृणमूल की एंट्री। जो तृणमूल कांग्रेस अपने धनराशि लेकर जो वहां पहुंची है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन रैंक में तोड़फोड़ ज्यादा हो रही है कि ममता बनर्जी की वहां पे जाके फिर प्रशांत किशोर की पूरा डायरेक्शन है वहां पे, जिसके वजह से आज हम देख रहे हैं कि वो महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी हो या एनसीपी हो, मतलब अपने विपक्ष पार्टी के अंदर जो टूट फूट हो रही है, उसका एक प्रकार से कारण तृणमूल की एंट्री है। हो सकता है कि तृणमूल को खुद कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन जो कोशिश जो हो रही है वहां पे, जिसकी वजह से गोवा लोगों के सामने एक विकल्प है, जो विकल्प मैं देख रहा हूं, क्योंकि गोवा में जो बुनियादी प्रॉब्लम रही है, सवाल आता है कि जो बुनियादी प्रॉब्लम जब से माइनिंग बंद हुआ है वहां पे गोवा में, वहां पे नौकरी के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए और कोई उपाय नहीं है, और टूरिज्म जो चीज है वो बड़ा सीजनल है, जिसके वजह से गोवा के लोग के सामने यही है कि भाई उन पार्टी को वोट करें जो केंद्र से मदद ला सकेगा, जो केंद्र की स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकेगा, क्योंकि गोवा को बड़ा दिक्कत है। मुझे नहीं लगता है कि आज जो कांग्रेस की हालत है गोवा में, या तृणमूल तो ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, ज्यादातर नेगेटिव रोल है वहां पे, जिसके वजह से आज एक प्रकार से एडवांटेज दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए। मीनाक्षी जी, ओके, राजगोपालन जी, मैं आपको बातचीत में लाना चाहूंगी। देखिए, तृणमूल का उन्होंने जिक्र किया, प्रशांत किशोर एक आक्रामक स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं और उस स्ट्रैटेजी के साथ टीएमसी वहां बढ़ रही है। लेकिन नवंबर के महीने में मेरा खुद गोवा जाना हुआ था और गोवा की कोई ऐसी सड़क नहीं थी जहां पर तृणमूल के ममता बनर्जी के पोस्टर्स आपको ना दिखाई दें, बल्कि उनके पोस्टर में ये लाइन लिखी थी, गोयंची नवी सकाल,
गोवा में नई सुबह का आगाज एक तरह से, लेकिन जो जमीन पर आपको अपने कार्यकर्ता के स्तर पर जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, जो संगठन की शक्ति चाहिए, वो तो तृणमूल के पास अभी है नहीं। तो ऐसे में किसका नुकसान तृणमूल करेगी, ये बड़ा सवाल है। और क्या जो दावा है कि एक विकल्प के तौर में आप उभर सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी से इतर, इसकी कोई पॉसिबिलिटीज हैं आपके ओपिनियन में? तृणमूल में तो दो चीज तो खतरा में डालेगा, एक आम आदमी पार्टी का, दूसरा कांग्रेस का। कांग्रेस तो टेंट खाली हो गया उधर, कांग्रेस है नहीं है। आज सुबह भी 6 लोग निकल गया है कांग्रेस से। एक कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, पुराना कांग्रेस मिनिस्टर, राज्यसभा एमपी वेस्ट बंगाल से बनाया है। एंड सेकंड थिंग, शेखर अय्यर साहब का जो जिक्र किया था धनराशि, उसको मैं आपत्तिजनक से देख रहा हूँ। ऐसी स्थिति नहीं बोलना शेखर अय्यर, क्योंकि मीनाक्षी ने बोला नहीं, हर जगह पर पोस्टर है, वो धनराशि से ही आती है। कैसे आती है पोस्टर? तो देयरफॉर मुझे लगता है आम आदमी पार्टी नुक्स में होगा, कांग्रेस नुक्स में होगा, तृणमूल अंदर पहुंचने में। सेकंड थिंग, तृणमूल का जो रोष है, आक्रोश है, वो तो आपको पता है। यूपीए किधर है, सोनिया गांधी किधर है, राहुल गांधी तो विदेश में जाते हैं, अभी भी राहुल गांधी विदेश में है। तो ये सारा चीज देख करके आप वर्णन करेंगे, ममता बनर्जी का गुस्सा राहुल गांधी के ऊपर है, इसीलिए उन्होंने बदला ले लिए, गोवा में ले लिया, मेघालय में ले लिया। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को टेंट खाली कर दिया है, आम आदमी पार्टी को करेंगे। बीजेपी का प्लस पॉइंट है मुझे लगता है। विजय कौशिक जी, ये एनालिसिस जो सीनियर जर्नलिस्ट का है, ये एनालिसिस आई एम श्योर आप बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। बीजेपी 10 साल से वहां सत्ता में है, उन्हें सत्ता से, जबकि सत्ता विरोधी लहर भी जो है उनके लिए, उनके खिलाफ काम कर सकती है। उनको सत्ता से हटाने से अलग यहाँ तो आपके लिए 2 चैलेंज सामने हैं, आम आदमी पार्टी और तृणमूल। कैसे निपटेंगे? नुकसान आपको पहुंचेगा? देखिए, हमें कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, क्योंकि हमें जो नुकसान होना था हो चुका। 17 सीटें हमारी आई थी, सबसे बड़ी पार्टी थी गोवा में, सरकार हमारी बनी थी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से धन का वहां पर खेल चलाया, गुंडागर्दी का जो खेल चलाया, उसके चलते ये लोग सरकार बनाने में कामयाब रहे। जिस तरह से इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर पश्चिम बंगाल में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला चुनाव में? इसी तरीके से गोवा में होने जा रहा है। जहां तक तृणमूल कांग्रेस की बात है, उनका कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि धन बल के माध्यम से आप, बोर्ड पोस्टर के माध्यम से आप वहां दिख तो सकते हैं, लेकिन जीतेगा वही जो जनता के दिलों पर राज करता है। और बात और कह रहा हूं चैलेंज के साथ में, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी पैसे के लालच में या किसी सीबीआई ईडी के जांच के डर की वजह से, उनको जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता सबसे ज्यादा दल बदलू लोगों से नफरत करती है। कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं, हम अपनी उन नीतियों से नहीं भटकते कभी भी। हमारा सीधा सा एजेंडा है गोवा का विकास, वहां पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना। आज दावा है आपका 10 फरवरी का आपका दावा सुनेंगे, फिर 10 मार्च को उसकी असलियत बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिएगा। हम वहाँ कम से कम भी 30 सीट लेकर आ रहे हैं गोवा में। पी चिदम्बरम जी वहां पर जुटे हुए हैं, और निश्चित तौर पर जो माननीय प्रभारी जी की वहां पर नीतियां हैं, प्रदेश कांग्रेस की जो पॉलिसीज है, जो बेरोजगारी और जो विकास और दूसरे मुद्दे हैं, उन पर निश्चित तौर पर कांग्रेस वहां के लोगों की पहली पसंद है। और आप खुद मानती हैं कि एक सत्ता विरोधी एक माहौल भी होता है, 10 साल वहां बीजेपी रही है, तो निश्चित तौर पर इन्होंने वहां का बंटाधार कर दिया, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो। वहां की आए दिन जो बलात्कार और क्राइम की जो खबरें हैं, वो लोगों के मन को झकझोरती हैं। तो कांग्रेस ही है जो वहां एक स्थायी सरकार दे सकती है, लोगों को रोजगार दे सकती है, विकास दे सकती है। ये तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी ये गिरगिट हैं। ये समय आने पर मगरमच्छ बन जाते हैं, दूसरे दलों के नेताओं को लालच देकर या डराकर धमकाकर अपने में मिलाकर अपनी राजनीति। मैं इन तमाम बातों पे शादिया से भी रिएक्शन लूंगी, और आशुतोष जी का व्यू पॉइंट क्या है गोवा की अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वो भी लूंगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी जुड़ गए हैं। आप उत्तराखंड में नैनीताल से लोकसभा सांसद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भट्ट साहब आपका। और देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है, हर दल यहाँ पर ताल ठोक रहा है। हमारे साथ तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, तो उनका तो ये कहना है कि 65 सीटें वो राज्य में ले आएंगे। देखिए भट्ट साहब, उत्तराखंड की जनता में भारी उत्साह है। अभी हमने विजय संकल्प रैली निकाली थी। जब आप हाथ बनाते हैं, एक चावल को दबा के पता कर लेते हैं, इसी तरह से हमको जनता का रुख पता लग गया है। जो हुजूम उमड़ कर आया स्वागत में, उससे साफ हो गया है कि
उत्तराखंड में हम दोबारा से भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में उत्साह है। इतनी कड़ाके की ठंड में जहां माइनस भी चले जाता है कई जगहों पर, लोग रात के 9 साढ़े 9 बजे तक इंतजार करते रहे कि रैली आ रही है, कहीं हम विलंब हो गया था हमें। तो हमने तो ये बिल्कुल हम विश्वास के साथ कह सकते हैं भारी बहुमत से हम लोग उत्तराखंड में रिपीट हो रहे हैं। चुनाव कैंपेन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनावी मैदान में आप हैं, कामों का जिक्र और चुनावी चेहरा मोदी जी हैं या पुष्कर धामी जी हैं? देखिए, मोदी जी तो पूरे देश का चेहरा है। आज कोई उनका सानी नहीं है। हमारे पास तो मोदी जी हैं, और कौन है जिनके ऊपर फख्र कर सकते हैं, हम उनको ला रहे हैं। मोदी जी आज इंटरनेशनल लीडर है, रेटिंग में नंबर 1 पर आए हैं। वो तो हमारे नेता हैं ही हैं। धामी जी हैं, धामी युवा चेहरा है और बिल्कुल विनम्र हैं, डाउन टू अर्थ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और मात्र 6 महीने में एक से एक फैसले लिए हैं उन्होंने, जबरदस्त फैसले लिए हैं। और हमारे पूर्व में जो 5 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का है, 5 लाख हर व्यक्ति इंश्योर्ड है। आज हमारे वहाँ 5 लाख रुपए उसको मिलेगा अगर गंभीर बीमारी होती, परिवार के हर सदस्य को। आप सब जानते हैं पूरे देश में पहला राज्य है। वात्सल्य योजना हमने चलाई है। कोरोना में किसी की भी डेथ हुई हो या सामान्य डेथ भी हो गई हो, माता पिता नहीं रहे हो या माता रही हो, पिता ना हो, या पिता रहे हो माता ना हो, तब भी हम उनको उनकी पालन पोषण से लेकर बड़े होने तक पढ़ाई लिखाई और नौकरी तथा उनके रुकने का प्रबंध तक हम कर रहे हैं। और इस समय तो आप देखिए झड़ी लग गई 6 महीने के अंतर्गत, तो इस तरह के काम कर दिए जो रुके हुए थे। हर चीज हमने सॉल्व कर दी है वहाँ, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए, उम्मीदें जवां हैं यहाँ पर और दावे आपके मजबूत हैं, लेकिन जनता उन पर कितना भरोसा करेगी ये देखेंगे, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अजय भट्ट जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सभी खास मेहमान जो पैनल पर हमारे साथ मौजूद थे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड गोवा को लेकर ये चर्चा थी कि आखिर चुनावी राज्यों में तस्वीर 10 मार्च को क्या हो सकती है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक वोटिंग रहेगी। यूपी में 7 फेजेज में, लेकिन पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 फेज में, मणिपुर में 2 फेजेज में। कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार जारी रहेगा और 10 मार्च को वक्त थोड़ा आगे है, लेकिन फिर भी सबसे तेज नतीजे आपको मिलेंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर।